हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए एनटीपीसी का जो पेपर हुआ है। ये है आपका, आप देख सकते हैं किस डेट का है। ये है आपका 9/5/2022 यानी कि 9/5/2022 सेकेंड CB2 का जो पेपर हुआ है आंसर की के साथ। हम केवल और केवल इसमें देखेंगे जीएस का पोर्शन, कि जीएस के पोर्शन से आपके किस किस टॉपिक से प्रश्न आया हुआ है। तो सिर्फ और सिर्फ हम लोग जीएस के प्रश्न देखेंगे। अगर आप लोगों का एनटीपीसी का एग्ज़ाम्स है तो आपको बहुत हेल्पफुल मिलेगा इस वीडियो से। केवल और केवल हम लोग किसका देखेंगे प्रश्न? जीके और जीएस का। ये देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा कथन अस्थायी विनिमय दर के लिए उचित है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? यह मांग और आपूर्ति की बाजार शक्तियां द्वारा निर्धारित होती हैं। ये आपका किस टॉपिक से आया हुआ है? इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, रेड अर्थ एंड पोरिंग रेन नामक उपन्यास के लेखक कौन है? रेड अर्थ एंड पोरिंग, तो इसके कौन है? विक्रम चंद। साथियों, मैं आप लोगों को बता दूं कि क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे हैं जीएस के, इसलिए मैंने सोचा कि आपको बहुत अच्छे से जीएस का पोर्शन करवा दूं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हम लोग केवल और केवल जीएस और स्टैटिक्स करंट अफेयर के देखेंगे। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? कह रहा है, संस्कृति मंत्रालय द्वारा फरवरी 2021 में पश्चिम बंगाल में एक भारत श्रेष्ठ भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु एक प्रमुख महोत्सव का आयोजन किया गया। उस महोत्सव का नाम क्या था? उस महोत्सव का नाम क्या था भाइयों? राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव। क्या था? राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव। आपको अगर आप देखेंगे तो आपका आंसर क्वेश्चन में ही दे दिया है। देखिए क्या है, संस्कृत मंत्रालय ने लॉन्च किया था। कौन सा था? राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव। अब आपको किसी शिफ्ट में ये पूछ सकता है कि राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव जो संस्कृत मंत्रालय द्वारा 2021 में लॉन्च किया गया, वह किस राज्य में किया गया है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पूछा था आपसे, अटल सुरंग दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। यह मनाली और लाहौर स्पीति से जोड़ती है। किससे जोड़ती है? अटल सुरंग जो है मनाली और लाहौर स्पीति से जोड़ती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लाहौर स्पीति। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये आपसे अगला क्वेश्चन करंट अफेयर का पूछा गया था। कह रहा है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा तैयार मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2020 में पहले स्थान पर है। पहला स्थान किसका था? नॉर्वे का था। 2020 की बात कर रहा है, देखिए ध्यान से, 2020 का रिपोर्ट आपसे पूछा था। जाहिर सी बात है, अगर आपका 2001 की उधर ही का पेपर है एनटीपीसी का, तो 2020 का पहले ही बनाया होगा। तो 2020 का पूछा गया, तो कौन सा स्थान पहले पे है? नॉर्वे पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका, भारत के राष्ट्रीय ऑर्केस्ट्रा नेशनल ऑर्केस्ट्रा ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन है? तो कौन है भैया? रविशंकर हैं। शंकर जी क्या हैं? राष्ट्रीय ऑर्केस्ट्रा के संस्थापक हैं। क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, आपको ध्यान से हर क्वेश्चन देख के जाना है। अगर आपका पेपर है और आप ग्रुप डी की अगर भी तैयारी कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा, मैं उसका प्रीवियस ईयर आप लोगों को करवा दूंगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जियानुलुइगा डोनारुमा कौन थे जिनका नाम जुलाई 2021 में खबरों में आया? ये पूछा गया, एक पर्सन है। तो ये कौन थे? ये एक खिलाड़ी थे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला जीएस का क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 182 का घटक है? तो 182 अनुच्छेद किसके अंतर्गत आता है? आपका आता है विधान परिषद का सभापति और उपसभापति। अगला क्वेश्चन पूछा था आपसे, टाटा एयरलाइंस का शुभारंभ मूल रूप से वर्ष में किया गया था। टाटा एयरलाइंस का शुभारंभ कब किया गया था? तो आपका किया गया था 1932 में।
टाटा एयरलाइंस का शुभारंभ कब किया गया था? 1932 में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है हेमिस गोम्फा उत्सव, क्या हेमिस गोम्फा उत्सव गुरु डैश की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? ये आपके पद्म संभव, गुरु पद्म संभव की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है आपका मई 2021 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र VSSC द्वारा विकसित व्यावसायिक रूप से उपलब्ध हाई एंड वेंटिलेटर के समतुल्य कम लागत वाले वेंटिलेटर का नाम बताइए। तो क्या था? वायु था। अगला क्वेश्चन हमारा, ये आपसे पूछा गया था 26 जुलाई 2021 को भारत सरकार ने राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन NRF के लिए 5 वर्ष की अवधि में कितनी राशि को अनुदान देने की योजना की थी? कितना? 50,000 देने की योजना की गई थी। अगला क्वेश्चन था आपका किस पूर्व एथलीट की BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो किसे सम्मानित किया गया? अंजू बॉबी जॉर्ज को। ये 2021 की बात कर रहा है, आप इसको ध्यान देंगे। देखिए जिस वर्ष पेपर होता है ना, उसके अगले वर्ष का जो स्टैटिक होता है करंट अफेयर का अधिक पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या था? सिद्धि धमाल नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? मतलब या तो राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, दोनों में से एक ही होगा। तो किस राज्य से संबंधित है? सिद्धि धमाल गुजरात, सिद्धि धमाल गुजरात से संबंधित है। अगला क्वेश्चन क्या है? कल्हड़ की राज तरंगड़ी में पर शासन करने वाले राजाओं के इतिहास का संस्कृत भाषा में वर्णन किया गया है। तो किसका? कश्मीर पर शासन करने वाले। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पौधा अपने मूल ग्रंथियों में पाए जाने वाले राइजोबियम जीवाणु के साथ परस्पर सहजीवी संबंध के कारण वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है? तो कौन नहीं करता है? गूलर। गूलर आप लोग देखेंगे ऐसे उसका गूलर का फल लगा होता है। अगला क्वेश्चन था आपका हुगली नदी के तट पर अंग्रेज द्वारा पहली व्यापारिक कोठी कब स्थापित की गई थी? हुगली नदी के तट पर अंग्रेजों द्वारा पहली व्यापारिक कोठी कब स्थापित की थी? ये की गई थी आपका 1651 में। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन जनवरी 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के मुख्य न्यायाधीश निम्न में से कौन हैं? तो कौन थे? नुथलपति वेंकट रमण। अगला क्वेश्चन है आपका, ये अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ था नीचे सूचीबद्ध खाद्य पदार्थों में से विटामिन सी का सबसे समृद्ध स्रोत कौन सा है? विटामिन सी का सबसे समृद्ध स्रोत आपको बताना था। तो दाल, अंडे, साइट्रस फल। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? साइट्रस फल। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? देखिएगा ध्यान से, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत के पड़ोसी देश नेपाल से निकलती है? नेपाल से कौन सी नदी निकलती है भैया? राप्ती नदी। राप्ती नदी कहाँ से निकलती है आपकी? ये नेपाल से निकलती है। ये राप्ती नदी नेपाल से होकर निकलती है, उधर महाराजगंज साइड की तरफ से बस्ती होते हुए उधर फिर आपका ये बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट के होते हुए निकल जाती है। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? अगला आपका क्वेश्चन है, थोड़ा ही मिक्सिव टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ ना, तो थोड़ा खोज के करवाना पड़ रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सांची के स्तूप निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक चिन्ह सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को वर्णित करता है? तो क्या करता है? चक्र को वर्णित करता है। अगला क्वेश्चन है 2011 की भारतीय जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या दर्ज नहीं की गई थी?
किस राज्य में जनसंख्या दर्ज नहीं की गई थी? नागालैंड। अगला क्वेश्चन क्या है? यदि ये तो रीजनिंग का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा तत्व आधुनिक आवर्त सारणी में डी ब्लॉक के तत्व हैं? ये डी ब्लॉक के तत्व आप जितने भी हैं टोटल याद कर लीजिए। एफ ई क्या है? ये लोहा है। एफ ई डी ब्लॉक का तत्व है। आपको डी ब्लॉक के जितने भी तत्व हों आपको उनको ध्यान में रख के जाना है। अगला क्वेश्चन क्या है? पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया कृत्रिम द्वीप पाम जुमेराह निम्न में से किस देश की परियोजना है? क्या पाम जुमेराह किस देश की परियोजना है? यूएई की परियोजना है। अगला क्वेश्चन था पाणिनि की नामक पुस्तक के साथ संस्कृत व्याकरण का विकास हुआ है, तो कौन सा? अष्टाध्यायी। जून 2021 में तेलंगाना सरकार ने मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना को विकसित करने के लिए किस ई कॉमर्स फर्म के साथ साझेदारी की थी? तो किसके साथ साझेदारी की थी? फ्लिपकार्ट के द्वारा, फ्लिपकार्ट इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? बंगाल की खाड़ी के तट पर कोणार्क मंदिर, बंगाल की खाड़ी के तट पर कोणार्क मंदिर में बनाया गया था, यानी कि किस शताब्दी में बनाया गया था? 13वीं शताब्दी। बंगाल की खाड़ी के तट पर कोणार्क मंदिर जो है किस नदी के तट किस शताब्दी में बनाया गया था? 13वीं शताब्दी। और पूछे किस राज्य में है? तो किस राज्य में है? आपका ये उड़ीसा राज्य में। आप ये भी ध्यान रखिए, उड़ीसा राज्य में है। अगला क्वेश्चन, गोवा को भारत का 25वां राज्य कब बनाया गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गोवा को भारत का 25वां राज्य कब बनाया गया? 30 मई 1987 को। कब बनाया गया? 30 मई 1987 को बनाया गया। अगला क्वेश्चन, एकाधिकार तथा प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम नियम आरटीपी निम्न में से किस वर्ष प्रभावी हुई, यानी किस वर्ष इसकी स्थापना हुई? 1970 में। अगला क्वेश्चन क्या है जीएस का? आपका पूछा था निम्न में से कौन सा मानक इंटरनेट प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग इंटरनेट से जुड़े किसी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फाइलों को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? FTP। क्या हो जाएगा? FTP। अगला क्वेश्चन था भारत के संविधान निर्माताओं द्वारा सरकार के संसदीय स्वरूप को अपनाने की प्रेरणा ब्रिटेन से ली गई थी। ब्रिटेन कहाँ से ली गई थी? भारत के संविधान निर्माताओं द्वारा सरकार के संसदीय, ये ध्यान देना है यहाँ पे, संसदीय प्रणाली जो कहाँ से ली गई थी? ब्रिटेन से। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हर एक सेट में पूछा गया। 1931। गांधी इरविन समझौता 1931। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था भैया? 1931। भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश का क्षेत्रफल सबसे कम है? तो सबसे कम क्षेत्रफल किसका है? भूटान का। अगला क्वेश्चन, काली मिट्टी भारत के निम्नलिखित में से किस भाग में प्रमुखता से पाई जाती है? काली मिट्टी, दक्कन ट्रैम्प, दक्कन पठार। अगला क्वेश्चन क्या है? किस निश्चित समावेद में लिंग और आयु के आधार पर जनसंख्या के विभाजन को दर्शाने वाला आरेख क्या कहलाता है? जनसंख्या पिरामिड कहलाता है। अगला है स्कैंडिनेविया एक सांस्कृतिक क्षेत्र है जो महाद्वीप में स्थित है। किस महाद्वीप में स्थित है? यूरोप। स्कैंडिनेविया यूरोप महाद्वीप में स्थित है। अगला, वे भारतीय तबला उस्ताद, संगीतकार, तालवादक, संगीतकार और फिल्म अभिनेता निम्नलिखित में से कौन है जिन्हें 1988 में क्या मिला भैया? पद्म श्री। उसके बाद 2002 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया। कौन था ये? उस्ताद जाकिर हुसैन। अगला क्वेश्चन था निम्न में से किस उपग्रह की कार्य
उपग्रह की कक्षा सूर्य समकालिक नहीं है। किस उपग्रह की सूर्य समकालिक नहीं है? ये आपका हो जाएगा मेटियोसैट। अगला था, निम्न में से किस भू सर्वेक्षण उपग्रह को नासा और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से प्रक्षेपित किया? तो कब किया गया था? निसार। अर्जित कुल राजस्व और कुल लागत का अंतर किसी फर्म का लाभ होता है। अर्जित कुल राजस्व और कुल लागत का अंतर क्या होता है? किसी फर्म का लाभ होता है। अगला पूछा था, ऋग्वेद 1028 सूक्तों का एक संग्रह है जो कितने मंडलों में विभाजित है? 10 मंडलों में विभाजित है। 10 मंडलों में विभाजित है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस नदी को चीन के तिब्बती क्षेत्र में यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र को चीन में किस नाम से जाना जाता है? सांगपो। अगला क्वेश्चन था, गरीबी रेखा की अवधारणा पर चर्चा करने वाले प्रथम राजनीतिक कौन थे भैया? दादा भाई नौरोजी थे। अगला क्वेश्चन है, प्रतिष्ठा मुद्रा वह है जिसका कोई आंतरिक मूल्य नहीं हो, उसे वह कौन सी मुद्रा है? प्रतिष्ठ मुद्रा है, यानी कि फैट मनी है। अगला क्वेश्चन था आपका, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 सबको पता है राष्ट्रीय आपातकाल। 352 क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल है भैया। अगला क्वेश्चन हमारा, बस मेमोरी के संबंध में यूएसबी का पूर्ण नाम पूछा था, तो यूएसबी का पूर्ण नाम क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल सीरियल बस। क्या? यूनिवर्सल सीरियल बस। ये आपसे पूछा है। कंप्यूटर के भी 3 या 4 क्वेश्चन आए हैं। आपसे पूछा हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए की सूजन है जो हल्की से गंभीर बीमारी का कारण बन जाती है। कौन? यकृत की सूजन है। यकृत का क्या है? सूजन है। आपसे पूछा था, विख्यात गायिका MS सुब्बालक्ष्मी एक भारतीय कर्नाटक गायिका थी जिनका जन्म मदुरई में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बस आपका हो गया है। एक आध क्वेश्चन और बचा है, देख लेते हैं। बस आपका इतना था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में हम। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।